हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा कल की चिंता यानी कि भविष्य की चिंता। चिंता को चीता के समान माना गया है क्योंकि चीता मरे हुए व्यक्ति को जलाता है और चिंता जिंदा व्यक्ति को खोखला इंसान बना देता है जो किसी काम का नहीं रह जाता है। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। महामारी ने पूरी दुनिया को ऐसा पछाड़ा है कि किसी को नौकरी रोजगार की चिंता खाए जा रही है, तो किसी को पढ़ाई की तो किसी को पढ़ाई की। सभी कल की चिंता में आज आज उसका व्यतीत है। चिंता एक ऐसी चीज है जो इंसान को भीतर से जीवन रस चूस लेती है। इसलिए तमाम मनुष्य विद्वानों ने इससे शीघ्र मुक्ति पाने के लिए कहा है कि वोल्टेयर ने कहा कि चिंता जीवन में कायर कायरत कायरता और विष भर देता है। तो शेक्सपियर ने कहा कि इसे अपने शत्रु की सूची में प्रथम स्थान पर रखो। चिंता जो होती है, विलियम शेक्सपियर ने कहा कि चिंता को अपने दुश्मन के प्रथम श्रेणी पे रखो, प्रथम स्थान पे रखो। यानी कि तुम अपने दुश्मन को सोचते हो ना, वो मेरा सबसे प्रथम दुश्मन है, पहला दुश्मन है। तो अपनी चिंता को प्रथम स्थान पे रखो, चिंता को दुश्मनों के प्रथम स्थान पर रखो। स्वेट मॉर्डन के शब्दों में चिंतित व्यक्ति के मन में शैतान अस्थाई निवास बना लेता है। स्वेट स्वेट मॉर्डन के शब्दों में चिंतित व्यक्ति के मन में शैतान अस्थाई निवास बना लेता है। फिर वह न तो इंसान कोई कार्य आरंभ करने देता है और न ही सफलता का स्वाद चखने देता है। इसलिए चिंता को चिता समान बताया गया है, क्योंकि मुर्दे को क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को। यह इंसान को वैसे ही खोखला कर देता है जैसे लकड़ी को दीमक खोखला करता है। चिंता इंसान को वैसे ही खोखला कर देता है जिस प्रकार लकड़ी को दीमक खोखला कर देता है। डेल कार्गेनरी डेल कार्नेगी डेल कार्नेगी ने कहा है कि हमें थकान अक्सर काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, हताश और नाराजगी के कारण होती है। आज के समय में तनाव की वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही है। ऐसे में चिंता से हर मुमकिन दूर हो रहे हैं। चिंता से हर एक जो मुमकिन काम है वो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। प्रयास करना चाहिए, मुमकिन दूर दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में हमें चिंता से दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इससे मुक्ति के लिए सबसे पहले हमें इसके कारणों को चिन्हित करना पड़ेगा कि हमारे मन में जो चिंता है वो किसके कारण चिंता है। चिंता का कारण कोई विशेष घटना या व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, या तो कोई हमें फ्यूचर की चिंता सताती है सताती है या तो कोई व्यक्ति के द्वारा हमें चिंता होती रहती है कि वो व्यक्ति रहा तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने तनावों को दूर करने के लिए हमें अभिनव तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि यदि हम यह पता लगाने में कामयाब हो गए कि हमारी चिंता का कारण क्या है, तो अभिनव तरीकों से इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं ताकि वह दोबारा हमारे आसपास न भटके। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि चिंता से बचने के लिए सबसे पहले उसके कारण को पहचानना जरूरी है कि हमारे मन में जो चिंता सताए जा रही है, जो हमको चिंता सताए जा रही है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, मेन कारण क्या है, किस कारण से हमें चिंता हो रही है। जब हमें अपनी चिंता की असली वजह पता चल जाती है तब सही उपाय करके उसका समाधान निकाल लेना चाहिए। जब हमें चिंता का मेन कंपोनेंट का पता लग जाए
तो हमें पहले उसको निकाल फेंकना चाहिए। हमें भविष्य की अचानक चिंता छोड़ करके आज पर ध्यान देना और सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कल के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए और कल की चिंता करने से पहले हमको उस कंपोनेंट को ढूंढना चाहिए कि किसके कारण हमें चिंता हो रही है। हमारे मन में किस चीज की चिंता है? किसी व्यक्ति को लेकर के चिंतित हम है या किसी वस्तु को लेकर के चिंतित है? यानी कि एक चिंता ये होता है कि वहां उस जंगल में जाएंगे तो हमें वो शेर मार डालेगा, तो ये भी एक प्रकार का चिंता है। तो उस चिंता को हमें पहले जड़ से खत्म करना होगा, फिर हम अपनी सोच को सकारात्मक कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।